हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ आरटीसीज की जो कि 2025 जून एग्जाम्स का पार्ट थी। किस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्या आपको आंसर्स में लिखना है, वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। 2025 क्वेश्चन पेपर का पूरा सोल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। आज आरटीसीज की बात करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसे क्वेश्चंस की बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले प्लीज चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर आप किसी भी एमईजी एग्जाम की सेल्फ प्रिपरेशन के लिए पीडीएफ चाहते हैं तो यू कैन कनेक्ट एट दिस लिंक। एप्पल पीडीएफ देखने के लिए आप ये ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी आपको। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है ये। टर्म एंड एग्जामिनेशन जून की बात करेंगे, काफी आइडिया मिल जाएगा इससे आपको आने वाले एग्जाम का। 3 घंटे का आपका एग्जाम है, 100 मार्क्स का। 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं, ईच ऑफ 20 मार्क्स ऑफ कोर्स। क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें कि आपको पोएट्री की लाइंस आइडेंटिफाई करनी है, जिसको आप आरटीसी कहते हैं, रेफरेंस टू कंटेक्स्ट, वो कंपलसरी होता है। और सभी क्वेश्चंस के इक्वल मार्क्स यानी कि 20 मार्क्स हैं। ये है आपका पूरा क्वेश्चन पेपर 2025 का, जिसमें से आज मैं ये पार्ट आपका पोएट्री की लाइंस वाला पार्ट डिस्कस करूंगी और नेक्स्ट वीडियो में मैं सभी ऐसे क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगी। और आपको इसका भी सॉल्व पीडीएफ मिल जाएगा मेरे पीडीएफ कलेक्शंस में। 4 में से कोई 2 कवर करनी है आपको। सो ऑर्फियस डिड फॉर हिज ओन ब्राइड, सो आई unto myself alone will sing, the woods shall to me answer and my echo ring। ये लाइंस देखते हैं। सबसे पहले आपको रेफरेंस लिखना होगा इस लाइन का। रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन, ये 3 चीजें आपको करनी है। रेफरेंस में आप बताएंगे कि लाइंस कहाँ से ली गई हैं। फ्रॉम एपिथेलियम बाय एडमंड स्पेंसर। इस पोएट्री के बारे में बस एक लाइन और लिख दीजिए। अ सेलिब्रेटरी पोम रिटन ऑन द ओकेजन ऑफ पोएट्स ओन मैरिज। स्पेंसर की खुद की शादी पर थी, उनकी शादी जो कि एलिजाबेथ बॉयल से हो रही थी। अब आप लिखेंगे कंटेक्स्ट यानी कि पूरी पोएट्री का एक बेसिक थीम। पोएट्री में क्या कहा गया है? पोएट्री प्रेजेस लव, मैरिज एंड डिवाइन हार्मनी, ब्लेंडिंग पर्सनल जॉय विद क्लासिकल मैथोलॉजी। बहुत ज्यादा यूरोपियन मैथोलॉजी को इस्तेमाल किया गया है पूरी पोएट्री में, और वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। इसके बाद आपको लाइंस में क्या है वो डायरेक्टली लिख देना है। मिथ ऑफ ऑर्फियस एंड यूरिडाइस अगर आप जानते हैं तो मैनेज करिए उसके अकॉर्डिंग। अगर नहीं जानते तो लाइंस को कैच करके कुछ लिखने की कोशिश जरूर करिए। There is a European myth of Orpheus and Eurydice that tells the tragic story of a musician Orpheus, who goes into the underworld, you can say hell, to get his wife back after her death from a snake bite, और उनको वापस लेकर आते हैं। Spencer here compares himself to Orpheus, the mythical musician who sang for his lost bride. Like Orpheus, मैं भी गाना गाऊंगा अपनी वाइफ के लिए, अपने डीप इमोशंस को एक्सप्रेस करूंगा अपनी पोइट्री के थ्रू। और आज के दिन सारा एनवायरनमेंट, पूरा जंगल मेरी ही वॉइस को, मेरी ही फीलिंग्स को रिफ्लेक्ट करेगा एको की फॉर्म में। Showing how his surroundings will also join in celebrating his love and marriage। तो इसी तरीके से आपको भी आंसर करना है एग्जाम्स में। Let us go for next part, B part. He if net of that text, a pulled man that said that hunters be not holy men, nor that a monk, when he is cloisterless, is linked till a fish that is waterless। रेफरेंस देखिए, लाइंस फ्रॉम प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स, जॉफरी चॉसर, सबसे पॉपुलर वर्क है मिडल इंग्लिश का। इतना इंट्रोडक्शन आपको लिखना पड़ेगा किसी भी वर्क के बारे में। उसके बाद आप बढ़ेंगे कंटेक्स्ट की तरफ। कंटेक्स्ट में आपको पूरे वर्क की बेसिक थीम लिखनी है और इन लाइंस में स्पेसिफिकली क्या थीमेटिक एसेंस यूज किया है राइटर ने। ये लाइंस डिस्क्राइब करती है मंक को, मंक जो कि सोसाइटी के स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करना चाहते, वर्ल्डली प्लेजर्स को एंजॉय करना चाहते हैं। एक्सप्लेनेशन देखिए, द मंक डज नॉट केयर अबाउट द रूल दैट सेज मंक शुड नॉट हंट और लीव देयर क्लॉइस्टर। मंक्स को ना हंटिंग करनी है, ना किसी भी तरीके के प्लेजर में पार्टिसिपेट करना है, बस जहां पर भी वो रहते हैं, जिस भी रिलीजियस प्लेस में, उसकी 4 दीवारी में क्लॉइस्टर्ड रहना है। He ignores such teachings and prefers to live freely and enjoy life। चौसर ने इसी कंटेक्स्ट को यूज किया है टू शो हाउ सम चर्चमैन वर मोर इंटरेस्टेड इन कंफर्ट देन इन रिलीजन।
तो he says that text a pulled hen that say that hunters be not a holy man. हंटर्स को होली नहीं होने चाहिए और होली लोगों को हंटर्स नहीं होना चाहिए, ऐसे सोसाइटी के रूल्स हैं। और एक मंक जो कि क्लॉइस्टर से बाहर आना चाहते हैं, क्लॉइस्टर लेस होना चाहते हैं, जैसे कि लेकिन माना जाता है कि मंक जो है एक मछली की तरह, जिन्हें वाटर से बाहर आने का कोई राइट नहीं है, लेकिन वो मंक बाहर आना चाहते हैं और अपनी लाइफ को एक नॉर्मल सो कॉल्ड कॉमन पर्सन की तरह एंजॉय करना चाहते हैं। नेक्स्ट, blossomed high in tufted trees, where perhaps some beauty lies, the cynosure of neighboring eyes. Lines from L'Allegro by John Milton, एक ऐसी पोएट्री जो कि हैप्पीनेस को सेलिब्रेट करती है, जॉय, mirth एंड द ब्यूटी ऑफ द कंट्री साइड। काफी रूरल, काफी रस्टिक पोएट्रीज की कैटेगरी में आती है। इवन पेंसरोसो एक पोएट्री है जो कि इसकी कॉन्ट्रास्ट या ट्विन पोएट्री बोली जाती है। इसके बाद हम देखेंगे एक्सप्लेनेशन क्या है इन लाइन्स की। पोएट यहाँ पर डिस्क्राइब करते हैं एक peaceful country scene where a lovely maiden might live in a house hidden among tall trees. उस मेडन को उन्होंने बोला है cynosure of neighboring eyes. Cynosure is piece of admiration, meaning she is admired and looked at by everyone around. मिल्टन ने इस इमेज का यूज किया है हैप्पीनेस दिखाने के लिए। सिंपल लाइफ में भी हैप्पीनेस ढूंढी जा सकती है। अगर आप नेचर के पास रह रहे हैं और खुशी खुशी रह रहे हैं तो एवरीबडी विल एडमायर यू। जितने आप नेचुरल होते हैं, जितने आप हैप्पी होते हैं, पीपल आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू एंड यू बिकम द cynosure ऑफ नेबरिंग आईज। नेक्स्ट, last part. Poor Cornus sees his frantic wife elope and curses wit and poetry and Pope. Lines from Epistle to Dr. Arbuthnot. Alexander Pope ने अपने फ्रेंड को डेडिकेट की थी ये पोएट्री पोप की लाइफ को डिफेंड करती है, उनकी राइटिंग्स को डिफेंड करती है, साथ ही साथ सोसाइटी की हिपोक्रेसी को भी पोर्ट्रे करती है, सोसाइटी के करप्शन को भी पोर्ट्रे करती है। किस तरीके से सोसाइटी पूरे तरीके से करप्ट हो चुकी थी रेस्टोरेशन एरा में स्पेसिफिकली। कॉर्नस वर्ड का क्या मतलब है? इट कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड कॉर्नु, जिसका मतलब है हॉर्न, एंड रेफर्स टू एनी पर्सन, एनी husband, basically any male whose wife is deceiving him, cheating him. Some critics think that Pope hints at Sir Robert Walpole. रॉबर्ट वॉलपॉल की तरफ इशारा है, जिनकी वाइफ ने उन्हें छोड़ दिया था 1734 में। Here, Pope mocks men who blame poets and poetry for their personal troubles, showing कि कितनी शार्प विट, कितनी क्लेवरनेस, कितनी सटारिकल पावर थी पोप के पास। तो पुअर कॉर्नस सीज हिज फ्रेंटिक वाइफ एलोप, अपनी वाइफ को देखते हैं दूर जाते हुए और कर्स करते हैं विट को, पोएट्री को और पोप को। यानी कि ऐसे लोगों को जो कि अपनी बातों में किसी को उलझा लेते हैं, अपनी बातों से किसी को अपना बना लेते हैं, ऐसे लोगों को कॉर्नस ने ब्लेम किया जब उनकी वाइफ ने उन्हें धोखा दे दिया। वन की प्रिपरेशन के लिए आपको पीडीएफ मिल जाएगी। टू गेट कंप्लीट पीडीएफ कोर्स ऑफ दीज एमईजी सब्जेक्ट्स, कनेक्ट एट दिस लिंक। यही लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगी। A great good luck to all of you for your upcoming exams.